गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टर्म जो इस सब्जेक्ट का है वो है माइक्रो प्रोसेसर। जैसा कि हम सब प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हो कि प्रोसेसर क्या होता है। ऐसी कोई भी डिवाइस जो किसी प्रोग्राम को प्रोसेस करती है या किसी टास्क को प्रोसेस करती है, वो एक तरह का प्रोसेसर है। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर टर्म माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इन सभी टर्म्स का कुछ मतलब है। मल्टीपर्पज़ मतलब डिफरेंट डिफरेंट टास्क को माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है। प्रोग्रामेबल मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है। क्लॉक ड्रिवन ये सभी डिवाइसेस एक पर्टिकुलर क्लॉक पर बेस होती है, यानी इनकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है जो एक क्लॉक के साथ काम करती है। रजिस्टर एक तरह का स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ जुड़ा होता है। ये सभी डिवाइसेस मिलकर या इन सभी टर्म्स को मिलकर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती है उस डिवाइस को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली करता क्या है? ये कुछ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। ये बाइनरी इंस्ट्रक्शन से कहाँ स्टोर मिलते हैं? किसी मेमोरी पार्ट के अंदर। अब मेमोरी यहाँ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी रजिस्टर फॉर्म में हो सकती है या फिर कोई एक्सटर्नल मेमोरी हो सकती है जहाँ से ये कुछ बाइनरी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, उस डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें एक आउटपुट जनरेट करके देगा जिसे हम रिज़ल्ट बोल सकते हैं। यानी उस डेटा को ये प्रोसेस करके कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ऐसी कंप्लीट डिवाइस जो कि किसी स्टोरेज डिवाइस से इनपुट को एक्सेप्ट करती है, जिस तरह उस डिवाइस को प्रोग्राम किया गया है उस फॉर्म के अंदर डेटा को प्रोसेस करती है और उसके अनुसार हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है, ऐसी डिवाइस कहलाती है माइक्रो प्रोसेसर। एक जो सबसे प्रोग्रामेबल मशीन होती है या एक जो टिपिकल डिवाइस होती है, उस टिपिकल डिवाइस के बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट? जैसा कि हमने इस डायग्राम में स्पेसिफाई किया है, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट। माइक्रो प्रोसेसर हमारा वो पार्ट जो हमारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा या किसी टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। अब इस माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, किस तरह से टास्क परफॉर्म करना है, ये इंस्ट्रक्शन उसे मेमोरी के अंदर स्टोर मिलेंगे। इस मेमोरी के स्टोर डेटा को ये एज ए इनपुट एक्सेप्ट करेगा और हमें रिज़ल्ट आउटपुट की फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। इसके जो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, ये जो सभी फिज़िकल कंपोनेंट हैं, यानी मेमोरी का कोई कंपोनेंट होगा, माइक्रो प्रोसेसर खुद एक कंपोनेंट है। इनपुट आउटपुट के लिए हम जो भी कंपोनेंट यूज़ करेंगे ये कहलाते हैं हार्डवेयर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर जिस टास्क को परफॉर्म करेगा, ये टास्क एक कुछ इंस्ट्रक्शंस के सेट की फॉर्म में होते हैं, यानी इसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनका एक सेट होगा। इस सेट को हम कहते हैं प्रोग्राम। और जब ऐसे एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक साथ ग्रुप किया जाता है तो हम उसे बोल देते हैं एक सॉफ्टवेयर। जनरली अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की सीपीयू के साथ, तो माइक्रो प्रोसेसर खुद एक सीपीयू की तरह भी कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? देखो, अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो सीपीयू के साथ भी वही 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। और सीपीयू अपने आप में एक पूरा कंप्यूटर है जो कि इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करेगा और हमें रिजल्ट की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसी प्रकार माइक्रो प्रोसेसर भी कुछ इनपुट एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू में डिफरेंस क्या है कि सीपीयू कंप्लीट एक कंप्यूटर है, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ हैंडल कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे हम एक ही सीपीयू को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टास्क को अपन माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा परफॉर्म करते हैं और उस पर्टिकुलर टास्क का आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर हमें प्रोवाइड करता है। अब इस माइक्रो प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कैसा होता है कि माइक्रो कंप्यूटर में भी हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट?
एक तो माइक्रो प्रोसेसर, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक मेमोरी। या ये कह सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर में वही 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर, एक इनपुट आउटपुट और मेमोरी। यानी ऊपर वाले कंप्लीट डायग्राम को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर है। ये कंपोनेंट्स एक कॉमन कम्युनिकेशन बस के चारों ओर कनेक्ट होते हैं। यानी ये जो कंपोनेंट के बीच में एरो हमने दिखाए हैं, ये एरो क्या है कि ये सारे कंपोनेंट एक बस के थ्रू कनेक्ट होते हैं और इसी बस के थ्रू इन सभी कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। यानी इन कंपोनेंट्स का एंटायर ग्रुप क्या कहलाता है, एक तरह का एक सब सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर यहाँ माइक्रो प्रोसेसर है, एक इनपुट आउटपुट है और मेमोरी है। ये सभी डिवाइसेस एक दूसरे से एक बस के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब सबसे बड़ी बात, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर एक पर्टिकुलर टास्क को प्रोसेस करता है और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे कुछ परफॉर्म करके हमें एक आउटपुट जनरेट करता है। लेकिन अगर हम माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इन सभी कंपोनेंट को एक साथ ग्रुप कर देते हैं तो ये कंप्लीट सिस्टम क्या कहलाता है, एक माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। यानी एक माइक्रो कंप्यूटर एक तरह से एक कंप्लीट कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। ये हमारे पास एक माइक्रो कंप्यूटर का डायग्राम है। इसके वेरियस पार्ट्स इस डायग्राम में शो किए गए हैं। सबसे पहला पार्ट ALU। आप सब जानते हैं ALU क्या होता है। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहाँ पर हम सभी तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी सभी तरह के लॉजिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशन ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। यानी जितने कंप्यूटिंग फंक्शंस हैं एक माइक्रो कंप्यूटर के, वो सब ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। दूसरा इसका कंपोनेंट है रजिस्टर एरे। माइक्रो प्रोसेसर के साथ बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं। इन रजिस्टर को हम कुछ नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे रजिस्टर B, रजिस्टर C, D, E, H, L। ये डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होते हैं। ये रजिस्टर प्राइमरली किसी डेटा को स्टोर करते हैं और ये डेटा केवल टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए ही स्टोर होता है। यानी जब तक माइक्रो प्रोसेसर किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो उसके दौरान जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं उन्हें ये टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि कंप्लीट टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को प्रोवाइड करती है। यानी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके साथ जो भी टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल होंगे, जो भी नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल होंगे, उनको कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है या परफॉर्म करती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेमोरी। मेमोरी हम सब जानते हैं कि मेमोरी क्या करती है। मेमोरी भी दो तरह की हो सकती है, रोम और रैम। रोम के अंदर वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो कि परमानेंटली CPU के साथ स्टोर होते हैं, जिन्हें हम ऑल्टर नहीं कर सकते। दूसरा पार्ट कहलाता है रैम, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। वहाँ से माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा को एज ए इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है और वापस से रिजल्ट मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। ये मेमोरी सभी बाइनरी इंफॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर करती है और जब भी माइक्रो प्रोसेसर को इनकी नीड होती है तो ये नेसेसरी डेटा को माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका इनपुट आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। हम सब जानते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। जैसे हम डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो वो एक तरह की इनपुट डिवाइस है। डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किसी मॉनिटर का या स्क्रीन का यूज़ करते हैं तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। लास्ट इसका पार्ट है सिस्टम बस। अभी हमने पढ़ा कि सिस्टम बस क्या है कि ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कॉमन बस के थ्रू कनेक्ट होती है। इस बस को हम एक कम्युनिकेशन पाथ भी बोल सकते हैं। इसी कम्युनिकेशन पाथ के थ्रू एक माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइसेस से या फिर मेमोरी से कम्युनिकेट करता है। अगर हम
इसके इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करें तो बेसिकली सिस्टम बस क्या होती है? सिस्टम बस एक तरह का वायर्स का ग्रुप होती है जो कि कुछ बिट्स को कैरी करती है और डेटा को एक पाथ से एक पर्टिकुलर डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ जब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी मान लो हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि मेमोरी में स्टोर हैं। जब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इन स्टोर इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा तो ये इंस्ट्रक्शन सिस्टम बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर इन्हें प्रोसेस करेगा और आउटपुट को किसी आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले करेगा तो ये सिस्टम बस माइक्रो प्रोसेसर के आउटपुट को किसी भी आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट कर देती है। यानी इस पूरे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सभी डिवाइसेस का एक साथ कम्युनिकेशन पाथ का काम कौन करता है? सिस्टम बस, जो कि क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ वायर्स होती है जो कि बाइनरी डेटा को या नंबर ऑफ बिट्स को एक साथ कैरी करती हैं। Thank you, friends.